वचन में बाइबल ऐप जारी कर दिया गया है। बाइबल पढ़ना, संकेतों और स्पष्टीकरणों के साथ बहुविकल्पीय बाइबल प्रश्नोत्तरी, बाइबल स्मरण, यहाँ तक कि अनुग्रहपूर्ण हव्रुता पारिवारिक भक्ति भी। आप चैनल के प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यीशु ने गलील झील के पास पहाड़ पर जो शिक्षा दी, उसे क्या कहा जाता है? पहाड़ी उपदेश। राहेल को पाने के लिए याकूब ने और कितने वर्ष काम किया? 7 वर्ष। इब्राहिम की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? हाजिरा। नए नियम में किसे धार्मिकता का उपकरण कहा गया है? शरीर। ओबद्याह की पुस्तक में ओबद्याह ने किस राष्ट्र के विरुद्ध न्याय की भविष्यवाणी की? अदोम। नूह ने कुल कितने दिनों तक जहाज में निवास किया? 370 दिन। नए नियम में किसे पुनरुत्थान के प्रथम फल के रूप में वर्णित किया गया है? यीशु। उस स्थान का क्या नाम था जहां मूसा ने चट्टान पर मारा और पानी निकला? मैरीबा। जिस अंधे को यीशु ने चंगा किया था, उसका नाम क्या था? बरतिमाई। अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को क्या दिया? दशमांश। निर्गमन में मन्ना कितने समय तक इकट्ठा किया जा सकता था? 6 दिन। किस पद में यीशु ने पतरस को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी? मत्ती शाम के 4:19। किस भविष्यवक्ता ने दाऊद का अभिषेक करके उसे राजा के रूप में चुना? शमूएल। तूफान शांत करने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों से क्या पूछा? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यूहन्ना के सुसमाचार में सबसे पहले किसने ये गवाही दी कि यीशु जी उठे हैं? मरियम मगदलीनी। शैतान ने परमेश्वर के सामने किस धर्मी व्यक्ति पर दोष लगाया था? अय्यूब। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हमें किसके साथ आराधना करनी चाहिए? आत्मा और सत्य में। इस्राएलियों के यर्दन नदी पार करते समय याजक क्या लिए हुए थे? वाचा का संदूक। सभागृह के अध्यक्ष याइरूस की बेटी कितनी वर्ष की थी? 1-2 वर्ष। अब्राहम ने इसहाक को किस उम्र में जन्म दिया? 100 वर्ष की आयु में। लूका के सुसमाचार के लेखक लूका का पेशा क्या था? चिकित्सक। प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा के आने के बाद पहला उपदेश किसने दिया? पतरस। यीशु की सूली पर चढ़ाए जाने से पहले चेलों के साथ आखिरी बार किए गए भोजन को क्या कहा जाता है? अंतिम भोज। यूहन्ना 1:1 में उल्लिखित वचन किसकी ओर संकेत करता है? यीशु। यीशु ने 5000 लोगों को खिलाने के लिए कौन सा भोजन उपयोग किया? पांच रोटियां और 2 मछलियां। जलप्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को वाचा के चिन्ह के रूप में क्या दिया? इंद्रधनुष।
यीशु के रूपांतरित होने पर उनके साथ प्रकट हुए पुराने नियम के व्यक्ति कौन थे? मूसा और एलिय्याह। यीशु का वो शिष्य कौन था जो पहले जीलोत था? शमौन, जिसे जीलोत कहा जाता था। राजा शाऊल की मृत्यु के बाद इस्राएल का राजा कौन बना, जिसे परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य कहा गया? दाऊद। नए नियम की कौन सी पत्री, जो आनंद पर जोर देने के लिए जानी जाती है, रोम की जेल से लिखी गई थी? फिलिप्पियों की पत्री। पतरस ने याफा में किसे मृतकों में से जिलाया? तबीथा, दोरकास। प्रकाशित वाक्य में किस कलीसिया को गुनगुना होने के लिए चेतावनी दी गई थी? लाउदीकिया। सुलेमान का समुद्र मंदिर में कहाँ रखा गया था? सामने दाईं ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। जब सुलेमान ने मंदिर की समर्पण प्रार्थना समाप्त की, तब स्वर्ग से क्या उतरा? स्वर्ग से आग उतरी और चढ़ावों को भस्म कर दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 4 के अनुसार खेत बेचकर मिली पूरी रकम किसने समर्पित की? बरनाबास। यूहन्ना 5:39 के अनुसार पवित्र शास्त्र किसके बारे में गवाही देता है? यीशु मसीह। रोमियो 8:31 में ये घोषणा किसने लिखी? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? पौलुस। यशायाह ने किस राजा के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो इस्राएलियों को बाबुल की बंधुआई से छुड़ाएगा? कोरेश। वो कौन सी नदी थी जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को बपतिस्मा दिया? यरदन नदी। यीशु ने क्रूस पर अपनी माता मरियम को शिष्यों में से किस शिष्य को सौंपा? प्रेरित यूहन्ना। होर पर्वत पर भेड़ें चराते समय मूसा ने कौन सा विचित्र दृश्य देखा? जलती हुई झाड़ी। इब्राहिम को इसहाक को चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत तक पहुंचने में कितने दिन लगे? 3 दिन। जब पौलुस ने रोमियो को पत्र लिखा, तब उसकी ओर से यह पत्र लिखने वाले लिपिक का नाम क्या था? तेर्तियुस। यरीहो की दीवारें गिरने से पहले इस्राएलियों ने नगर के चारों ओर कुल कितने चक्कर लगाए थे? 13 चक्कर। रानी बनने से पहले एस्ते को महल में कितने समय की तैयारी दी गई थी? 12 महीने। जब दाऊद यहोवा के पवित्र संदूक को यरूशलेम ले जा रहा था, तब उज्जा जिस स्थान पर मरा, उसका क्या नाम रखा गया? पेरईज उज्जा। सदोम में कम से कम कितने धर्मी लोग होने पर इब्राहिम ने परमेश्वर से उस नगर को नष्ट न करने की प्रार्थना की थी? 10। यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने अपनी पहचान बताकर किस छोटे भाई को रोते हुए गले लगाया? बिन्यामीन। कुलुसियों में पौलुस ने मसीह की शांति को किस पर शासन करने के लिए कहा है? हृदय। सारा के लिए अब्राहम ने मखपला की गुफा कितने में खरीदी थी? 4 के 400 शेकेल। जब यीशु जंगल में परखे जा रहे थे, तब शैतान ने कितनी बार पवित्र शास्त्र का हवाला दिया?
एक बार जब एलिय्याह ने प्रार्थना की और आकाश से आग गिरकर होमबलि को भस्म कर दिया, तो उस पहाड़ का नाम क्या है? माउंट करमेल। प्रकाशित वाक्य में शैतान को 1000 वर्षों तक कहाँ बंद रखा जाएगा? अथाह गड्ढा। जकरिया 12:10 में क्या कहा गया है कि परमेश्वर दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर कृपा से उंडेलेगा? याचना की आत्मा। मरकुस 11 में यीशु ने क्या कहा कि जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो और किसी के विरुद्ध कुछ हो तो क्या करना चाहिए? क्षमा करो। जलती हुई झाड़ी के बीच से परमेश्वर ने मूसा से सबसे पहले क्या कहा? यहाँ पास मत आओ। जब परमेश्वर ने सांप बनी लाठी को फिर से लाठी बनाने को कहा तो उन्होंने क्या कहा? उसकी पूंछ पकड़ो। परमेश्वर ने मूसा को दूसरा चिन्ह क्या दिया? उसका हाथ कोढ़ी हो गया और फिर चंगा हो गया। यहोवा निसी का क्या अर्थ है? यहोवा मेरी ध्वजा है। यित्रो द्वारा लाए गए मूसा के 2 बेटों के नाम क्या हैं? गेरशोम और एलिएजर। सुलेमान ने शिमी को क्या चेतावनी दी थी कि अगर वो यरूशलेम छोड़ देगा तो क्या होगा? उसे मार डाला जाएगा। मंदिर के समर्पण के समय सुलेमान ने किसके लिए आशीर्वाद घोषित किया? इस्राएल की पूरी सभा। सोर के राजा हीराम को सुलेमान द्वारा दिए गए नगरों से निराशा हुई, फिर भी संबंध बनाए रखने के लिए उन्होंने सुलेमान को क्या भेजा? 120 तोड़े सोना। सुलेमान और हीराम की समुद्री टीम ने सोना किस क्षेत्र से प्राप्त किया और वे कितना सोना लाए? ओपीर 420 तोड़े। सुलेमान ने हीराम के जहाजों द्वारा लाई गई अल्गुम लकड़ी से कौन से वाद्य बनाए? वीणा और तंबूर। सुलेमान ने अपनी विदेशी पत्नियों को क्या करने की अनुमति दी थी? अपने देवताओं के लिए धूप जलाने और बलि चढ़ाने की। सुलेमान ने इस्राएल पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया? 40 वर्ष। मत्ती 1:21 के अनुसार यीशु के नाम का क्या अर्थ है? वो जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। क्योंकि तुमने मुफ्त में पाया है, उसने कैसे देने को कहा? मुफ्त में दो। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने किस प्रकार के फल लाने की बात कही? मन फिराव के योग्य फल। कनानी स्त्री ने यीशु से क्या विनती की थी? अपनी बेटी की चंगाई और छुटकारा। यहूदा के राजा आसा ने, जब उन्होंने धार्मिक सुधार किया, अपनी मां माका का कौन सा पद समाप्त किया? रानी माता का पद। यीशु ने मंदिर को किस काम के लिए घर कहा? प्रार्थना का घर। बैतनिय्याह में उस स्त्री ने महंगे इत्र से भरा अल्बास्टर का पात्र यीशु के किस अंग पर उंडेला? सिर। यीशु ने पतरस से कहा कि मुर्गे के बांग देने से पहले तुम कितनी बार इनकार करोगे? 3 बार। जब यीशु का देहांत हुआ तो मंदिर के पर्दे का क्या हुआ?
ऊपर से नीचे तक फट गया। यीशु ने कहा कि जलाए गए दीपक को कहाँ नहीं रखा जाता? माप के नीचे या पलंग के नीचे? ओबद्याह के अनुसार अहाब ने एलिय्याह को खोजने के लिए लोगों को कहाँ तक भेजा था? सभी राष्ट्रों और जातियों में। जब परमेश्वर ने भारी वर्षा दी और यहोवा की शक्ति उस पर आई, तब एलिय्याह अहाब से आगे कहाँ तक दौड़ा? यिज्रेल तक। होर पर्वत पर एलिय्याह ने परमेश्वर की उपस्थिति को किसके माध्यम से अनुभव किया? धीमी फुसफुसाहट। जिस पहाड़ पर यीशु का रूपांतरण हुआ, वहां प्रकट हुए पुराने नियम के 2 व्यक्ति कौन थे? मूसा, एलिय्याह। 7 रोटियों के चमत्कार में बचे हुए टुकड़े कितनी टोकरियों में इकट्ठे किए गए? 7 टोकरियां। गत्समनी में लिखा है कि यीशु का पसीना किस तरह बहा? रक्त की बूंदों के समान। स्वर्गारोहण से पहले यीशु शिष्यों को कितने दिनों तक दिखाई दिए? 40 दिन। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रकट हुए स्वर्गदूतों ने कौन सा संदेश दिया था? वो उसी प्रकार लौटेंगे जैसे तुमने उन्हें स्वर्ग जाते देखा है। राजा आहाब के समय अराम के राजा बेनहदद ने इस्राएल पर आक्रमण करके किस नगर को घेर लिया था? सामरिया। जब यीशु को स्वर्ग में उठा लिया जा रहा था, तब सफेद वस्त्र पहने 2 लोगों ने प्रकट होकर क्या कहा? वो उसी रीति से आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। अहज्याह ने एलिय्याह को पकड़ने के लिए जो तीसरा 50 का सरदार भेजा, उसने एलिय्याह के सामने क्या किया? घुटनों के बल गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगी। स्तेफनुस के शहीद होने के दिन किस नगर में कलीसिया पर बड़े उत्पीड़न के कारण विश्वासियों को तितर-बितर कर दिया गया था? यरूशलेम। प्रेरितों के काम 8 में फिलिप्पुस की सेवा के कारण उस नगर में कौन सा भाव उमड़ा? बड़ा आनंद। नाम। वो जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार में परमेश्वर और उसके भेजे हुए यीशु मसीह को जानने को क्या कहा गया है? आनंद जीवन। यहेजकेल में यरूशलेम का नया नाम क्या बताया गया है? प्रभु वहां है। प्रेरित पौलुस ने पहली बार किस नगर की ओर जाते समय यीशु से मुलाकात की थी? दमिश्क। योरम ने बुराई की, पर अपने माता पिता से अलग उसने क्या हटाया? बाल का खंभा। योरम ने मोआब पर चढ़ाई करने के लिए किस रास्ते से ऊपर जाने का सुझाव दिया? अदोम के रेगिस्तान का मार्ग। जिस महिला पर उसके पति की मृत्यु और कर्ज वसूलने वालों के कारण संकट था, उससे अलीशा ने पड़ोसियों से क्या उधार लेने को कहा था? खाली बर्तन। उस स्त्री का नाम क्या था जो यीशु के आने पर उनके चरणों में बैठकर उनकी बात सुन रही थी? मरियम। उराऊ पुत्र के दृष्टांत में घर लौटे छोटे पुत्र को पिता ने सबसे पहले क्या पहनाया? सबसे अच्छा वस्त्र। अंतिम भोज में यीशु ने अपने शिष्यों के साथ कौन सा यहूदी पर्व मनाया था?
फसह। यीशु के जन्म के बाद शुद्धिकरण की विधि के लिए उनके माता पिता ने यरूशलेम के मंदिर में कौन सा बलिदान चढ़ाया था? कबूतरों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे। जब यीशु अपने गृहनगर नासरत की आराधनालय में सिखा रहे थे, तो जिन लोगों ने पहले उनकी कृपापूर्ण बातें सुनकर आश्चर्य किया था, उनकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या थी? वे बहुत क्रोधित हो गए और यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जब पुनरुत्थित यीशु शिष्यों के सामने प्रकट हुए, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? वे चकित और भयभीत हो गए। एलीशा ने गिलगाल में सूप से जहर दूर करने के लिए हांडी में कौन सी सामग्री डाली थी? आटा। एलीशा ने यह विश्वास कहाँ से पाया कि जौ की रोटियां बांटने पर भी वे कम नहीं होंगी? यहोवा का वचन। एलीशा के निर्देश के अनुसार नामान को कितनी बार स्नान करना था? 7 बार। भविष्यद्वक्ताओं के शिष्यों ने एलीशा के लिए नया निवास बनाने का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि निवास बहुत छोटा था। याफा में प्रार्थना करते समय पतरस ने दर्शन में जो पात्र देखा, वो किसके जैसा था? एक बड़ा चादर। यहू ने किसके वचन के अनुसार कहा कि उसने नाबोत के खेत में योरम को मार डाला? यहोवा का वचन। फसह के समय जब पतरस जेल में था, कलीसिया ने कैसी प्रतिक्रिया दिखाई? मन लगाकर प्रार्थना की। मंदिर में व्यभिचार करते पकड़ी गई स्त्री से यीशु ने अंत में क्या कहा था? अब पाप मत करना। यीशु की कब्र पर जाने पर मरियम मगदलीनी ने पहले पुनरुत्थित यीशु को किसके रूप में समझा था? माली। पुनरुत्थान के बाद जब यीशु पहली बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य यीशु के पीछे चलने लगे, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? उसे बढ़ना चाहिए और मुझे घटना चाहिए। सामरिया पहुंचते ही यीशु ने किन लोगों का तुरंत नाश किया? आहाब के घराने से जुड़े लोग। राजा योआश के शासन के कितने वर्ष तक याजकों ने मंदिर की मरम्मत नहीं की थी? 23वें वर्ष तक। यहूदा के राजा योआश के शासन के किस वर्ष में यहोआहाज समरिया में इस्राएल का राजा बना? 23वें वर्ष में। एलीशा ने यहोआश से किस दिशा की खिड़की से तीर चलवाया, ये कहते हुए कि वो यहोवा के उद्धार का तीर है? पूर्वी खिड़की। जब योआश ने घातक बीमारी से ग्रस्त एलीशा से भेंट की, तब एलीशा के दूसरे निर्देश के अनुसार उसने भूमि पर कितनी बार प्रहार किया? 3 बार। यारोबाम द्वितीय के क्षेत्र प्राप्ति की भविष्यवाणी किस नबी के माध्यम से पूरी हुई थी? नबी योना। जकरिया ने इस्राएल पर कितने समय तक शासन किया? 6 महीने तक। यहूदा के राजा अजरिया के शासन के कौन से वर्ष में मीनहेम का पुत्र पेकहिया इस्राएल का राजा बना? 50वें वर्ष में। सामरिया में पेकहिया को पेखा ने कहाँ मार डाला था? राजमहल का पहरेखाना।
आहाज ने ऊंचे स्थानों और पहाड़ियों के अलावा कहाँ बलि चढ़ाई और धूप जलाया? हर हरे पेड़ के नीचे। मरकुस को साथ ले जाने के मामले पर बरनबास से अलग होने के बाद पौलुस ने नया सहकर्मी किसे चुना? सीलास। प्रायश्चित के दिन की रस्म में जिस बकरी को इस्राएल के पापों को लेकर जंगल में भेजा गया था, उसे क्या कहा जाता है? अजाजेल के लिए बकरी। उत्तरी इस्राएल के राजा होशेया पर आक्रमण कर उससे कर वसूलने वाले अश्शूरी राजा का नाम क्या था? शलमनेसर। उत्तरी इस्राएल के राजा होशेया को अश्शूर के राजा के विरुद्ध विद्रोह करने पर क्या सजा मिली? जेल में डाल दिया जाना। इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर यहोवा की सभी आज्ञाएं छोड़कर कौन सी दो मूर्तियां बनाई थीं? दो बछड़ों की मूर्तियां। इस्राएलियों ने अपने बच्चों के साथ क्या करके यहोवा को क्रोधित किया? उन्हें आग में से गुजारकर। हिजकिय्याह ने किस राजा का विरोध किया और जिसकी उसने सेवा नहीं की? अश्शूर का राजा। एथेंस में पौलुस ने सुसमाचार सुनाते और तर्क वितर्क करते समय किन दो स्थानों का उपयोग किया था? सभागृह और बाजार। प्रभु ने दर्शन में पौलुस से कुरिन्थुस में निडर होकर बोलने को क्यों कहा? क्योंकि इस नगर में प्रभु के बहुत से लोग हैं। उस याजक का नाम क्या था जिसने प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोशिश की, लेकिन उल्टे खुद ही परास्त हो गया? स्केवा। इफिसुस का हंगामा शांत होने के बाद शिष्यों से विदा लेकर पौलुस सबसे पहले किस क्षेत्र में गया? मकिदुनिया। हिजकिय्याह के संदेश में किसके बारे में कहा गया कि रबशाके ने उसकी निंदा की? जीवित परमेश्वर। रानी एस्ते ने हामान के घर की देखरेख के लिए किसे नियुक्त किया था? मोर्डके। अहश्वेरोश राजा की अंगूठी से मुहरबंद फरमान की विशेषता क्या थी? इसे कोई भी रद्द नहीं कर सकता था। योशिय्याह मिस्र के फिरौन नको से लड़ते समय किस क्षेत्र में मारा गया था? मेगिद्दो। परमेश्वर ने इस्राएल को कौन सी भूमि देने का वचन दिया? कनान देश। दाऊद ने पलिश्तियों से क्या छीन लिया? गत और उसके गांव। प्रकाशित वाक्य में लौदीकिया की कलीसिया को कौन सी फटकार मिली? न ठंडा न गर्म, बल्कि गुनगुना होना। प्रकाशित वाक्य में सिंहासन से क्या निकल रहा था? बिजलियां, आवाजें और गरज। सुलेमान ने याजकों और लेवियों के कार्यों को निर्धारित करने के लिए किसके स्थापित मानदंड का पालन किया? दाऊद। जब अराम के राजा ने अहाब और यहोशापात की संयुक्त सेना से युद्ध किया, तो उसने अपनी सेना को केवल किस पर हमला करने का आदेश दिया? इस्राएल का राजा। प्रकाशित वाक्य 6 में छठी मुहर खोले जाने पर आकाश के तारों का क्या हुआ? वे पृथ्वी पर गिर पड़े। मंदिर की मरम्मत के लिए धन इकट्ठा करने के लिए राजा योआश ने क्या करने का आदेश दिया? उन्होंने एक संदूक बनवाकर उसे मंदिर के द्वार के बाहर रखवा दिया।
यहोयादा कितने वर्ष की आयु में मरे और उन्हें कहाँ दफनाया गया? 130 वर्ष, दाऊदनगर में राजाओं की कब्र में। आहाज का पुत्र कौन था और क्या उसने उसका सिंहासन संभाला? हिजकिय्याह। यिर्मयाह ने दफनाए गए योशिय्याह के लिए क्या रचा था? विलाप गीत। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यहोयाकीन को बंदी बनाने के बाद किसे यहूदा का राजा बनाया? सिदकिय्याह। प्रकाशित वाक्य 8 में सोने के धूपदान की धूप किसकी प्रार्थनाओं के साथ मिलकर कहाँ ऊपर गई? सभी पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सामने। प्रकाशित वाक्य 9 में अथाह गड्ढे से उठने वाला धुआं किसके जैसा था और उसने किसे प्रभावित किया? एक बड़ी भट्ठी के धुएं के समान, सूर्य और वायु। जब आशा करना असंभव सा लग रहा था, तब अब्राहम ने क्या किया? उसने आशा रखी और विश्वास किया। एक व्यक्ति की अवज्ञा के कारण बहुत से लोग क्या बन गए? पापी। जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा, उसके साथ क्या कहा गया है? उद्धार पाएगा। इस्राएल के बारे में परमेश्वर ने कहा कि दिन भर मैंने क्या किया, एक ऐसी प्रजा के लिए जो आज्ञा नहीं मानती और विरोध करती है। मैंने अपने हाथ फैलाए। जो लोग कलीसियाओं में फूट और ठोकर का कारण बनते हैं, वे हमारे प्रभु मसीह की सेवा नहीं करते, बल्कि किसकी सेवा करते हैं? अपना पेट। पौलुस ने कहा कि वह किस मनोभाव से बोलता है, न कि कुरीथियों को लज्जित करने के लिए। प्रिय बच्चों की तरह समझाने के लिए। एक कुरीथियों 5 में पौलुस किस पुराने खमीर को हटाने की सलाह देते हैं? पुराना खमीर। जब विश्वासियों के बीच समस्याएं उठती हैं, तो पौलुस किसके पास जाकर न्याय पाने की बात पर उन्हें फटकारता है? अधार्मिक लोगों के पास। क्योंकि हम अपने नहीं हैं, बल्कि दाम देकर मोल लिए गए हैं, तो हमें किससे परमेश्वर की महिमा करने के लिए कहा गया है? अपने शरीर से। परमेश्वर ने किसके लिए कहा कि वो उनकी ढाल होगा? जो मन से सीधा है। जिस रात प्रभु को पकड़वाया गया, जब यीशु ने रोटी ली, तो उन्होंने क्या कहा? ये तुम्हारे लिए मेरा शरीर है। प्रेम अधर्म से आनंदित नहीं होता, पर किसके साथ आनंदित होता है? सत्य। पुनरुत्थान में किस प्रकार के शरीर के बारे में कहा गया है कि वो अविनाशी होकर फिर जीवित होगा? महिमा में शरीर। मकिदुनिया की कलीसिया ने दान के मामले में क्या किया था? अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर स्वेच्छा से। पौलुस ने भाइयों को पहले क्यों भेजा, ताकि कुरीथियों को क्या पहले से तैयार करना था? वादा की गई भेंट। पौलुस ने किस बात में कहा कि वो उन अत्यंत महान समझे जाने वाले प्रेरितों से कम नहीं है? ज्ञान। प्रभु ने पौल से क्या कहा कि वो उसके लिए पर्याप्त है? अनुग्रह। गलातियों अध्याय 1 के अनुसार पौलुस ने किसके द्वारा स्वयं को प्रेरित कहा, न कि मनुष्यों द्वारा भेजा गया प्रेरित? यीशु मसीह और परमेश्वर पिता।
गलातियों 1 में पौलुस ने किस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि आप मसीह के अनुग्रह के द्वारा आपको बुलाने वाले को इतनी जल्दी छोड़कर किसका अनुसरण कर रहे हैं? एक दूसरा सुसमाचार। पौलुस पहले किस धर्म में था जब उसने कहा कि वो कलीसिया का बहुत अधिक उत्पीड़न करता था? यहूदी धर्म। जब पूछा गया कि क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, तो पौलुस ने क्या उत्तर दिया? कदापि नहीं। विश्वास आने से पहले हमें किसके अधीन रखा गया था? व्यवस्था के अधीन। गलातियों 6:2 के अनुसार एक दूसरे का बोझ उठाना किस बात को पूरा करना है? मसीह की व्यवस्था। गलातियों 6 के अनुसार पौलुस कहता है कि उसके शरीर पर क्या है? यीशु के चिन्ह। गलातियों को समाप्त करते समय पौलुस भाइयों की आत्मा के साथ किसके बने रहने की आशीष देता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। संसार की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने मसीह में हमें चुनने का क्या उद्देश्य था? कि हमें पवित्र और निर्दोष बनाए। जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? मसीह के साथ हमें जीवित किया। भजन संहिता 11 के अनुसार यहोवा किससे घृणा करते हैं? दुष्टों और हिंसा से प्रेम करने वालों से। भजन 17 में भजनकार ने किसके अनुसार अपने को सावधान रखा और हिंसक लोगों के मार्ग पर नहीं चला? आपके होठों का वचन। पौलुस ने किसके लिए कहा कि वो मसीह यीशु के कारण बंधुआ बना? अन्य जातियों। पौलुस ने इफिसियों 6 में हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वालों के लिए आशीर्वाद के रूप में क्या कहा? स्थिर रूप से। मसीह के लिए तुम्हें क्या अनुग्रह दिया गया है कि न केवल तुम उस पर विश्वास करो, बल्कि उसके लिए क्या भी सहो? दुख। फिलिप्पियों 2 के अनुसार निरंतर आज्ञाकारिता में आपको किस मनोभाव से अपना उद्धार पूरा करना चाहिए? भय और कांपते हुए। आंसुओं के साथ पौलुस ने किस बात के बारे में कहा कि बहुत से लोग मसीह के शत्रु के रूप में काम कर रहे हैं? क्रूस। विश्वास के द्वारा मसीह के साथ बपतिस्मा में दफनाए जाने के बाद हमें किसके कार्य से उसके साथ जिलाया गया है? परमेश्वर। कुलुसियों 3 के अनुसार हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमने क्या उतार दिया है? पुराने मनुष्य और उसके कामों को। कुलुसियों 4 में पौलुस ने किसे प्रभु में मिली अपनी सेवकाई को सावधानी से पूरा करने के लिए कहा? आर्खिप्पुस। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और वो निकल पड़ा, तब वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन उसने किसके अनुसार आज्ञा मानी? विश्वास। इस्राएल को जंगल में जीवित रखने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से कौन सा भोजन भेजा? मन्ना। विशालकाय गोलियत से लड़ने जाते समय युवा दाऊद ने तलवार और भाले के बजाय किस पर भरोसा किया? सेनाओं के यहोवा के नाम पर। रोमियो की पुस्तक के अनुसार मनुष्य परमेश्वर के सामने किसके द्वारा धर्मी ठहराया जाता है? विश्वास। परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम क्या बताया?
मैं जो हूँ सो हूँ। जब यहोशू इस्राएलियों को यरदन नदी पार करा रहे थे और याजकों के पैर पानी में डूब गए, तो नदी का क्या हुआ? पानी का बहाव रुक गया। जब एलिय्याह निराश होकर झाड़ी के नीचे था, तब परमेश्वर ने सबसे पहले उसे क्या दिया? रोटी और पानी। प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासी प्रेरितों की शिक्षा और एक दूसरे की संगति के साथ किन दो बातों में लगे रहते थे? रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में। रोमियो के अनुसार विश्वासी क्लेश में भी क्यों आनंदित हो सकता है? क्योंकि क्लेश धीरज और चरित्र के द्वारा अंत में क्या उत्पन्न होता है? आशा। पतरस विश्वासियों को अपनी सारी चिंताएं किसे सौंपने के लिए प्रेरित करता है? परमेश्वर। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।